नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आया हूँ और ये जो कहानी है एक ऐसे दरिंदे की है जिसके बारे में जानना चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए। अगर कुछ इस तरह का लगे तो उससे सतर्क रहना चाहिए। हाँ, आज की कहानी है एक ऐसे दरिंदे की, इंसान के रूप में दरिंदे की, जो दिल्ली में रहता और जो लेबर होते उनको नौकरी दिलाने का झांसा देता। झांसा क्या देता, नौकरी दिलाने के लिए मदद करेगा ऐसा कहता और अपने साथ रखता। अपने बच्चों की तरह अपने पास रखता, खाना खिलाता, फिर मौका मिलते ही किसी न किसी दिन उसकी हत्या कर देता और जिन्हें अपने पास रखता था उनकी हत्या कर देता। अब इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद शव के टुकड़े टुकड़े करता और उसको शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता। और यह एक इस तरह से मौत के घाट लोगों को उतारने का तरीका जो था वो एक सनकी सीरियल किलर चंद्रकांत झा का था, जो कि दिल्ली में की एक जे कॉलोनी थी। जे कॉलोनी में जे नगर या जे कॉलोनी कुछ है अभी, उसमें उसका एक मकान था, वहाँ रहता था। अब 2013 में जब उसे अदालत ने सज़ा, इन सारी हत्याओं के अपराध में सज़ा सुनाई, तो उसकी आँखों में बिल्कुल भी अफसोस या डर नहीं था। और जब जिस जज ने उसे सज़ा सुनाया उसने कहा, जिन जज ने उसे सज़ा सुनाया उन्होंने कहा कि तुम नहीं सुधर सकते हो। मानता हूँ जज भी दुखी होकर के ही ऐसा बोलेंगे। जज ने जब उसे सज़ा दिया, बिल्कुल किसी भी प्रकार की रियायत या दया दिखाने से साफ इनकार किया। इस व्यक्ति का एक बाकायदा वकील भी था जिसे वो हायर करता और वो वकील उसका केस लड़ता। पहली हत्या इस व्यक्ति ने 1998 में की। 1998 में पहली हत्या करता है, फिर 3 साल सलाखों के पीछे रहता है। 2002 में इसे रिहा कर दिया जाता है। कारण यह बताया जाता है, इसके वकील ने जो दलील दी थी कि पुलिस ने कोई सबूत, एक प्रॉपर सबूत दिखा नहीं पाई पुलिस कि हत्या इसने किया था, किस कारण से किया था। पुलिस क्यों नहीं सबूत दिखा पाई? पुलिस सबूत इसलिए नहीं दिखा पाई कि यह व्यक्ति जब लोगों की हत्या करता तो उनकी शव के टुकड़े टुकड़े करके शहर के अलग अलग जगहों में फेंक देता, जिससे पुलिस के लिए, दिल्ली एक बहुत ही बड़ा शहर है,
पुलिस को सबूत जुटाने में बड़ी मुश्किल होती है और कहीं ना कहीं पुलिस सबूत नहीं जुटा पाती थी। और जो 2098 का केस था उसमें जो शव था उसका सिर नहीं मिल पाने की वजह से जो चंद्रकांत का वकील था उसने न्यायालय में दलील दी कि जब पुलिस को शव का सर ही नहीं मिला तो ये कैसे कहा जा सकता है कि किसने हत्या किया, किसकी हत्या किया और किस मोटिव से किया। और इस प्रकार उसे रिहा कर दिया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जब वो रिहा हो गया उसके बाद उसने 6 और हत्या की। सारे 6 लाशों के साथ बर्बरता की और जब 6 हत्याओं के जुर्म में पकड़ा गया तो उसे सिर्फ 3 मामलों में ही पुलिस ने प्रूफ दे पाया अदालत को, बाकी 3 में नहीं दे पाया। इसका कारण वही था कि जिस प्रकार से वो शव के अंगों को काट काट के और शहर में अलग अलग जगह फेंक दिया करता था तो पुलिस को सबूत जुटा पाना बहुत मुश्किल होता था। यही कारण था। यह व्यक्ति करता क्या था, लोगों की हत्या करता था और शव के टुकड़े करके अलग अलग जगहों में फेंकता शहर के, और कुछ टुकड़े तिहाड़ जेल के सामने फेंकता। चुनौती, कुल मिला के वह पुलिस को चुनौती देता इस तरह से, कभी गेट नंबर 1, कभी गेट नंबर 3, तो ऐसे वो शव के टुकड़े रख दिया करता था तिहाड़ जेल के सामने। अब 2006 की बात है। 2006 में वह क्या करता है, एक हत्या करता है, टुकड़े करके जैसा करता था वैसे ही करता है। तिहाड़ जेल के सामने वो जब एक जो अंग रख देता है तिहाड़ जेल के सामने, तो उसमें एक चिट्ठी भी लिखता है पुलिस वालों के लिए कि चुनौती स्वीकार करो या कि फिर मुझे दामाद समझो और हार मान लो। कुछ इस तरह से बोलता, लिखा। और उस चिट्ठी में यह भी लिखा कि अगर आप मुझे नहीं पकड़ पाते हो पुलिस वालों तो अपने आप को नाजायज मान लो। तो इस प्रकार से कुछ वो चुनौती दिया। उसने एक तरह से सारी जांच एजेंसियों को चुनौती दिया उस खत पे कि कैच मी इफ़ यू कैन, सीधी भाषा में। अब आज के समय की अगर बात करें तो पुलिस की फाइल में झा के खिलाफ टोटल 14 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 7 हत्या के मामले हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो झा था, झा के निशाने पर ज़्यादातर वो लोग होते थे जो यूपी और बिहार से दिल्ली में काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए आते थे। तो यह व्यक्ति नौकरी दिलाने की आशा देता, मदद करूंगा कहता और उन्हें अपने साथ रखने लगता और फिर उन्हें नॉनवेज और शराब भी पिलाता अपने घर में रख के। अब शराब पिलाने के बाद ये ज़्यादातर हत्या कर दिया करता था। यह भी कहा जाता है कि हत्या करने के बाद शव को बांधकर रात के 8 बजे शव को बांधकर रख देता और उसके सामने तंत्र मंत्र किया करता।
और फिर किसी धारदार औजार से शव के छोटे छोटे टुकड़े कर देता और फिर वहीं पे बैठ के वह अपना खाना खाता। वहीं पे बैठ के वो खाना खाया करता। तो यह थी इसकी दशा। मैं इसे दुर्दशा ही कहता हूँ, मनोवैज्ञानिक दुर्दशा। अब जब 2007 में इसकी अंतिम हत्या इसने की और पकड़ा गया, तो ये पुलिस वालों से बिना अफसोस और बिना डर के क्या कहता है कि इंसान के शरीर के टुकड़े करने में यह उस्ताद है। और कहता कि इंसान के शरीर के, जिस्म के ऐसे टुकड़े करता है ये कि उसमें से बहुत ही कम खून बाहर निकलता है। 2013 में जब लोअर कोर्ट में इसका केस दर्ज हुआ, तो लोअर कोर्ट ने इसे 7 में से 3 में दोषी पाया और 3 में से 2 में इसे फांसी दे दी गई और 1 में उम्र कैद की सज़ा दी गई। और बाद में जब इनके वकील ने हाई कोर्ट पे अर्जी लगाई, क्योंकि इनका मुद्दा सिर्फ एक ही होता था कि जब सारे हिस्से ही नहीं मिले तो कैसे कह सकते हो कि किसने किया क्या किया। जब हाई कोर्ट पे मामला गया तो हाई कोर्ट ने इसके जो बाकी के जो इसके 2 फांसी के मामले थे उसे तब्दील करके और उम्र कैद की सज़ा में डाल दिया। आज चंद्रकांत झा अभी इस समय तिहाड़ के उसी जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और ये वही जगह है जहां वो लाश के टुकड़े रख के और पुलिस को चैलेंज किया करता था। इस प्रकार की मानसिक दुर्दशा वाले प्रवृत्ति के भी लोग रहते हैं, तो बच के सतर्क रहें और सजग रहें। अपने आसपास के माहौल को कुछ इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों। मेरा अनुरोध है कि आपके आसपास की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ, परिवार में इसे शेयर करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।